हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए पीयूष शर्वानी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या रिकमेंडेशंस आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें से एक है एमएसटी स्कीम वो लाने वाले हैं कुछ फॉर्म्स के लिए। टाइम पीरियड बहुत उन्होंने बढ़ा दिया है। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, ओके, एंड और भी कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं। मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं वही कवर करने वाला हूँ। सारे पॉइंट्स मैं नहीं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हम डायरेक्टली जाते हैं रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहले जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला, जिसमें उन्होंने सेक्शन 30 के अंदर टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया 30 डेज से लेके 90 डेज तक। तो सेक्शन 30 में क्या होता था कि अगर ऑफिसर ने आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया है, आपने खुद होके कैंसिल नहीं किया है, जीएसटी ऑफिसर ने आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो उसमें ना आपको 30 डेज का टाइमलाइन रहता था कि आप उसको रिप्लाई कीजिए, या जो भी रीजन थे उन्होंने कैंसिल किया था वो पूरा फुलफिल कीजिए कंडीशन, देन आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टाइमलाइन अभी गवर्नमेंट ने 30 डेज से बढ़ा के 90 डेज कर दिया है। तो अगर आपका ऑफिसर ने जीएसटी नंबर कैंसिल किया है, तो आप उसका कंप्लायंस 90 डेज के अंदर में कर सकते हैं एंड रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको वर्डिंग बता देता हूँ, उन्होंने क्या लिखा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो भी अगर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहे हैं, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, ऑफिसर ने कैंसिल किया है, आप उसको रिवोकेशन के लिए फाइल कर रहे हैं, तो उसका टाइमलाइन था पहले 30 डेज का, जो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 90 डेज में। तो यहाँ पे उन्होंने टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया है 90 डेज में। बट यहाँ पे उन्होंने और भी आगे उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास प्रॉपर रीजनिंग है एंड आप अप्लाई कर रहे हैं, 90 डेज भी एक्सपायर हो चुके हैं एंड आपके पास प्रॉपर रीजनिंग है, आप कमिश्नर को एक्सटेंड करने के लिए, टाइमलाइन एक्सटेंड करने के लिए और भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अप टू 180 डेज। अब 180 डेज के ऊपर किसी के पास पावर नहीं है कि वो टाइमलाइन आपका एक्सटेंड करे। तो उन्होंने एक ये तो था जो आपके आगे के केसेस हैं, बट इस काउंसिल मीटिंग में उन्होंने ये भी बोला है कि एक वो एमएसटी स्कीम लाने वाले हैं जो पास केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। पास केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा मतलब कि जिसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, वही ऑफिसर ने कैंसिल किया है, उनको एक वन टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा कि आप आपके रिटर्न फाइल कर लीजिए एंड आप रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप फाइल कर दीजिए, रिवोकेशन आप फाइल कर दीजिए विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। द काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट एमएसटी स्कीम मे बी प्रोवाइडेड इन पास केसेस। तो पास केसेस मतलब जिनका भी जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, ऑलरेडी अभी तक हो चुका है, ओके, एंड रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने जीएसटी 3B एंड जीएसटी 1 फाइल नहीं किया है, रिटर्न फाइल्स नहीं किए हैं, तो आपका जीएसटी नंबर ऑफिसर कैंसिल कर देता है। तो आपका ये रीजन है, और आपका टाइमलाइन जो है वो भी आपका क्लोज हो चुका है। जो पहले 30 डेज होता था वो क्लोज हो चुका है विंडो। तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे एंड रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा वो एक एमएसटी स्कीम लाने वाले हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो उसमें हो सकता है कि कुछ उन्होंने कंडीशन मेंशन करें, तो वो जब वो एमएसटी स्कीम आएंगी तब हमें पता चलेगा। अब हम जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे उन्होंने अमेंड किया है सेक्शन 62 को। तो दोस्तों सेक्शन 62 में जीएसटी में ऐसा कहा है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास एक पावर है, वो एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ले सकता है अगर आपने कुछ भी उनको रिप्लाई नहीं दिया उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो जीएसटी ऑफिसर आपको पहले एक नोटिस देगा कि आपका जीएसटी नंबर हम कैंसिल करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन तक वो वेट करेंगे। तो वो आपने रिप्लाई नहीं किया, तो ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो अपना एक बेस्ट जजमेंट डिसीजन ले एंड वो जीएसटी नंबर आपका वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ऑर्डर का जो रिप्लाई देने का टाइमलाइन था वो पहले था 30 डेज। तो अगर बेस्ट जजमेंट ऑर्डर आपका पास हो चुका है, ऑफिसर ने पास कर दिया है, एंड उसके बाद भी आप अगर 30 डेज के अंदर आप रिप्लाई कर देते थे वो ऑर्डर पास होने के बाद भी, तो आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता था एंड आपका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं होता था। तो अगेन काउंसिल को ऐसा लगा कि 30 डेज बहुत ही कम पीरियड है, तो काउंसिल ने वो पीरियड 30 डेज से बढ़ा के 60 डेज कर दिया है। तो अगर आपके केस में ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास किया हुआ है एंड आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया हुआ है एंड आप 30 डेज के अंदर आप उसको भी रिप्लाई नहीं दे पाए ऑफिसर को एंड आपका जजमेंट पास हो चुका है, तो उसके बाद ना कुछ ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं थे अगर आपका 30 डेज एक्सपायर हो चुका रहता था। तो आप अपील में जाते थे, हाई कोर्ट में जाते थे, बट आपका जीएसटी नंबर में एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वापस वो एक्टिव नहीं हो रहा था। अभी उन्होंने वो टाइमलाइन एक्सटेंड करके 30 डेज से 60 डेज कर दिया है।
तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि अगर आपका टाइमलाइन एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप अभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट जजमेंट अगर आपके अगेंस्ट में पास हुआ है तो उसको आप अभी भी रिवर्स करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और उन्होंने पॉइंट मेंशन किया है कि जो काउंसिल है उन्होंने और एक रिकमेंड किया है एमएसटी स्कीम फॉर कंडीशनल डीम विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इन पास केसेस वेयर कंसर्न रिटर्न कुड नॉट फाइल within 30 days of assessment order but has filed along with interest and late fees upon the specified date। तो यहाँ पे काउंसिल क्या बोलना चाहता है कि एक एमएसटी स्कीम वो लाने वाले हैं जिसमें एक जो डीम विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, मतलब आपके केस में असेसमेंट ऑर्डर निकल चुका है, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है एंड आप 30 डेज के अंदर उसको रिप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड जो एमएसटी स्कीम में मेंशन किया जाएगा, आगे वो 2-4 दिनों में मोस्टली आ जाना चाहिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पे कर देते हैं, लेट फीस के साथ अमाउंट पे कर देते हैं, तो आपका असेसमेंट ऑर्डर डीम टू बी विड्रॉल माना जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है अगेन जिनका भी जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है। ये था पूरा जीएसटी नंबर कैंसिल होने के ऊपर जो भी अमेंडमेंट था। अब आ रहे हैं हम रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे उन्होंने क्या प्रेजेंटली कैसा होता था कि जीएसटी 9 में आपका लेट फीस लगता था 200 पर डे का। तो जीएसटी 9 क्या है? जीएसटी 9 आपका एनुअल रिटर्न है फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। तो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए एनुअल रिटर्न जो रहता है वो जीएसटी 9 में जाता है एंड उसमें एक लेट फीस रहता था, जैसे कि 21-22 का लास्ट डेट था 31 दिसंबर। अगर आप 31 दिसंबर के बाद आप फाइल करेंगे तो आपको पर डे का 200 रुपए का लेट फीस लगेगा। उन्होंने आगे के सालों के लिए, मतलब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, उन्होंने लेट फीस रैशनलाइज कर दी है। रैशनलाइज कर दी है मतलब बहुत सारी उन्होंने कम कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार पुराना रूल बता देता हूँ। पहले का रूल था 200 रुपीज पर डे, मैक्सिमम अप टू 0.5 ऑफ टर्नओवर। तो अगर आपका टर्नओवर एग्जांपल के लिए 2 करोड़ है, आप उसका 0.5% कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है आपका 1 लाख रुपए। तो पर डे बेसिस पे 200 रुपए काउंट होगा, मैक्सिमम आपका पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपीज पे, ठीक है। ये आपका पुराना रूल था। अब उन्होंने टर्नओवर बेस पे ये फीस बहुत ही कम कर दी है। अब वो कितनी कम की है हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कम कर दिए, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ in the said financial year 50 rupees per day, 50 rupees per day, subject to maximum calculated at 0.004%। तो यहाँ पे 0.5% था पहले, तो जिनको उन्होंने कर दिया है 0.004। ये आप 0.1 का रिडक्शन मत समझिए, ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा 10 टाइम्स बहुत कम कर दी है फीस। अगर आपका अभी टर्नओवर 2 करोड़ है तो उस पे आपको टोटल लेट फीस कितना लगेगा? सिर्फ 8,000 रुपए लगेगा। आप 2 करोड़ पे इंटू 0.04% करेंगे तो वो 8,000 रुपए आएगा। 4,000 आपका रहेगा सीजीएसटी, 4,000 रहेगा आपका एसजीएसटी। जो पहले आपको लग रहा था 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम पेनल्टी जो कैप लगाई हुई है उसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 50 रुपीज पर डे, ये भी ऑलमोस्ट 1/4 हो गया है, 200 का 50 रुपीज हो गया है। ये भी बहुत बड़ा अमेंडमेंट है आगे के सालों के लिए। और हम देखेंगे उन्होंने एक और रजिस्टर पर्सन के लिए उन्होंने कंडीशन डाली हुई है, जो है 5 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में अगर जिनका टर्नओवर है तो उनका कितना रहेगा? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 रुपीज पर डे, ओके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.04%। तो जो कैप लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कैच है 0.04% मैक्सिमम पेनल्टी, ये बहुत बड़ा अपडेट है। आपको 100 या 200 से जो 100 रुपीज किया है इस पे ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, बट ये भी हाफ रेट हो रहा है आपका। एंड जो ये रिडक्शन किया है मैक्सिमम पेनल्टी का जो कैप था, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। ये उन्होंने प्रपोज किया है अभी 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। उसके बाद जो सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों वो है कि जो भी पेंडिंग रिटर्न है जीएसटीआर 4 जो एप्लीकेबल होता है कंपोजिशन स्कीम के लिए, कंपोजिशन स्कीम का एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 9 जो रेगुलर टैक्स पेयर का एनुअल रिटर्न है, एंड जीएसटीआर 10 जो है आपका फाइनल रिटर्न। अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, आपने खुद होके कैंसिल किया है या कैंसिल हो चुका है, तो आपको एक विद इन टाइमलाइन फाइनल रिटर्न, एज अ फाइनल रिटर्न आपको जीएसटीआर 10 के थ्रू फाइल करना रहता था।
तो इसमें आने वाला है एक एमएसटी स्कीम। एमएसटी स्कीम क्या होता है, एक रिलीफ रहता है टैक्स पेयर को, जो डिफॉल्ट टैक्स पेयर रहते हैं उनको एक रिलीफ मिलता है एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट एक लाने वाली है, अगर आपका ये 4 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म पेंडिंग है, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10, तो उसके ऊपर एक वो कंडीशनल वेवर एंड रिडक्शन ऑफ लेट फीस, मतलब आपको फुल वेवर भी मिल सकता है, पार्शियल वेवर भी मिल सकता है, एंड जो लेट फीस है उसमें रिडक्शन मिल सकता है। तो ये एक एमएसटी स्कीम आने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, एंड इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपका जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10 एंड जीएसटीआर 4 पेंडिंग है, एंड आप उसको अभी फाइल करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे बहुत सारे अपडेटेड चेंजेस इन 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इसमें हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे एमएसटी स्कीम लॉन्च होंगी हम आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के हम शो करेंगे। इससे रिलेटेड अभी आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उस पर सॉल्व करने का, उस पर रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।